नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए किसी पोस्ट ऑफिस से या किसी और सर्विसेज के थ्रू किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना है या कोई भी कुरियर सेंड करना है तो उसे कैसे सेंड कर सकते हैं, सही सही डिटेल्स उसमें कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स फिल करना होता है जिससे सही जगह सही एड्रेस पे पहुंच सके। अगर आपके पास वापस भी आना रहेगा तो वो कैसे आ सकता है, इसके लिए आपको उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन करना चाहिए वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन करना रहता है। सही सही जानकारी एक एक करके बताऊंगा। बहुत सी जगह आपको जरूरत पड़ती है किसी भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी सामान हो सकता है जिसे आप किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बार सोचते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन करें, किसका एड्रेस डालें, किसका मोबाइल नंबर डालें, कहाँ पे डालें, कहाँ पे भेजें। ये सब मैं आपको पूरी डिटेल्स एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक लिफाफा ले लेना है, खाली लिफाफा ले लेना है। उसमें जो भी मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके लिए आपको खाली लिफाफा ले लेना है। अगर बड़ा सामान है तो उस हिसाब से उसका लिफाफा जो भी बनाइए आप पैकिंग कीजिए। अगर खाली डॉक्यूमेंट भेजना है आपको तो उसको लिफाफा ले लीजिए, लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट को लगाइए, उसके ऊपर पैक कर दीजिए, उसे टैप वो गोंद लगा के पैक कर देना है पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है। उसके बाहर जो आपको लिखना है उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखना रहता है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। उसमें फ्रॉम जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप दूसरे के पास भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस लिखना है उसमें। बाकी क्या क्या उसमें डिटेल्स मेंशन करना है। और टू जिसके पास भेजना है। अब पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हैं या किसी और सर्विसेज से भेज रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसके पास जाना है या किसके पास से आया है। तो आपको अपने पास से भेजना है तो आपको सबसे पहले उसमें अपना नाम डालना है, उसके बाद उसमें एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है और लास्ट में मोबाइल नंबर डालना है। ये सब डिटेल्स आपको अपना डालना है। उसके बाद जिसके पास भेज रहे हैं आप उसका एड्रेस डालना है। उसका सबसे पहले नाम डालना है, उसके बाद एड्रेस डालना है, फिर उसमें एड्रेस डालने के बाद उसका डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है और स्टेट डालना है, बाकी उसका मोबाइल नंबर डालना है। ये चीज़ें 5-6 चीज़ें हैं जो हर किसी में सेम डालना है आपको। जिसके पास से भेज रहे हैं उसका एड्रेस और जिसके पास भेजना है उसका एड्रेस डालना है। तो ये चीज़ें होगी कि आपको एड्रेस। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको पैक करने के बाद ये एड्रेस अगर पोस्ट ऑफिस से भेज रहे, स्पीड पोस्ट से भेज रहे तो वहाँ पे ले जाके आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है। वहाँ पे खुद ही वो जो चार्ज लगता है वो आपसे कर देंगे। अगर उसको आपको ऐसे नॉर्मल भेजना है, स्पीड पोस्ट के अलावा जो एक और पोस्ट होती है जो काफ़ी समय लगता है जाने में, उससे भेजना है तो आपको उस पर टिकट लगा लेना है। टिकट आपकी 15 रुपये से स्टार्ट होती है, वजन के हिसाब और दूरी के हिसाब से होता है, जो 15 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वो टिकट ज़रूर लगा लेना अगर नॉर्मल आप भेज रहे हैं। अगर वैसे स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो उसमें टिकट की वो खुद ही जो उनका रूल रहता है उस हिसाब से कर देते हैं। तो ये डिटेल्स आप समझ गए हैं कि आपको डिटेल्स क्या क्या इसमें मेंशन करना होता है। जैसे कि एक मेंशन करके मैं आपको दिखा भी दूंगा फॉर्मेट वाइज, उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे सही सही डिटेल्स भरे जिससे सही जगह पहुंच सके। अब इसमें जो डिटेल्स है फिल करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे देना है। अगर स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं आप तब तो उनके देने के बाद वो भेज देंगे, आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। और नॉर्मल आप भेज रहे हैं तो आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो में समझ गए हैं कि कैसे भेजना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल्स मेंशन करना है। सबसे पहले भेजने वाले का नाम, एड्रेस, सिटी का नाम और स्टेट का नाम और पिन कोड और मोबाइल नंबर। और जिसके पास भेज रहे हैं रिसीवर का, उसका नाम, एड्रेस, जिला, स्टेट, पिन कोड और उसका मोबाइल नंबर। ये चीज़ें फिल करना है आपको। उसके बाद ही जाके पोस्ट करना है। किसी भी सर्विसेज से आप करा सकते हैं पोस्ट, सब में सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो आप इस वीडियो में समझ गए हैं कि स्पीड पोस्ट या किसी भी डॉक्यूमेंट के भेजने के लिए उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें मेंशन करना होता है, कैसे भेज सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।